धर्म और अधर्म के बारे में बताओ कुछ। धर्म और अधर्म हम्म। के बारे में बताएं। धर्म क्या है? धर्म वो चीज है कि बड़ों का सम्मान करो, चाहे जात का कोई भी हो, कोई भी बिरादरी का हो। अपने चाचा जैसे दाऊ है, पिता छोड़ के। पिता तो एक ही होता है सबका। अपना चाचा दाऊ है तो भंगी या चमार, धोबी, धानुक, इनको छोटा मानते हो नहीं। लेकिन छोटे वो नहीं है, छोटे होते हैं विचार। ठीक। इनको अपने अगर चाचा लगते हैं इन लोगों में, तो इनको अपने चाचा से 100 गुना, 101 गुना ज्यादा उनको अपने चाचा से ज्यादा उनको चाचा मानो। यही धर्म है, यही मानवता है। ठीक है। मानवता वो नहीं है जो चाचा तो कहते हो, लेकिन मन में ये है कि ये भंगी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, कौन सा हमारा है, लेकिन चाचा कहते ही हो। तो इसका भाव क्या निकला? मतलब का है, मतलब का निकला। अधर्म वो है जो न अच्छा देखे न बुरा देखे, मने आए सोई कर बैठे। वो संपूर्ण अधर्म है। और जो संपूर्ण अधर्म करते हैं, तो एक रामायण में चौपाई है कि जो जस करे सोई तस फल चाखा। ठीक है। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पावेगा। कर्म प्रधान है। कर्म किसको कहते हैं? सोच को कर्म कहते हैं। सोच अच्छी है तो धर्मराजी की सोच है। सोच गलत है और गलत के बाद फिर गलत प्रयोग किया, वो अधर्म है, महा अधर्म है। उसी का फल भगवान, अधर्म का फल भगवान दुखों का फल है। वो सत्य का फल, सुखदाई फल भगवान देते हैं, सुख देते हैं। जो मनुष्य धर्म से और न्याय से जीते हैं उनको जुखाम तक नहीं होता है। जग में उनका कोई अपमान नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? और कौन नहीं करवाने देता है? भगवान जिसने सृष्टि रची। महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा था कि अर्जुन, बिना हमारी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता है। बिना हमारे मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता है। लेकिन जीवों को हमने ज्ञान बुद्धि इसीलिए दी है कि स्वयं अपनी ज्ञान बुद्धि से रिसर्च करके धर्म की रास्ता अपनाएं, धर्म के विचारों को अपनाएं, धर्म की रास्ता पर चलना जीवन भर अंतिम समय तक चलना चाहिए। तो महाकोट कोट के समान फल मिलता है। बताते हैं शास्त्र, बताते हैं हम क्या कहते बताएं। शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, कि जो मनुष्य धर्म और न्याय से जीता है तो बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। बताते हैं कि अगर संपूर्ण धर्मराज है तो 7 जन्म तक उसकी भक्ति का कारण पीढ़ियों पर लागू रहता है। और वही धर्म से पुत्र, पीढ़ी भाई पीढ़ी भी धर्मयुक्त होती है, धर्मवान होते जाते हैं पीढ़ी बाई पीढ़ी। और जो अधर्म करते हैं, जिनके पुरखा अधर्म करते हैं, उनके पुत्र भी अधर्म करते हैं।
उनके नाती पोता जितनी से पीढ़ी पैदा होती जाएगी, पीढ़ी बाई पीढ़ी, वो भी अधर्म करते रहते हैं। परिवार के बच्चे अधर्म के परिवार अधर्म के परिवार की पीढ़ी बाई पीढ़ी अधर्म ही करेंगे, क्यों उन्होंने अधर्म ही का प्रयोग किया है, तो अधर्म का ही उन्हें फल मिलेगा। जो सत्य जीवन जीते हैं, मानवता से लोगों का, जीवों का सम्मान करते हैं, संतोष धन किसको कहते हैं? जो लालची नहीं होते, उनके अंदर संतोष धन होता है। उस संतोष धन जिसके पास है वही धर्मराज है, और जिसके पास संतोष धन नहीं है वो दुष्ट है विचारों का, आत्मा का। ठीक है। जो लोग, जैसे एक रामायण में चौपाई है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। असुर कौन है? जिसे दया न लगे जीवों पर, रिश्तों पर दया न लगे कि ये हमारे कौन है, ये कौन है। दर्द ही लगना, जिसको दर्द लगता है तो वो किसको लगता है? धर्मराज को, अधर्म को नहीं। अधर्म तो ये सोचता है कि भगवान कल मरत होए तो अबे मर जाए, कल मरत होए तो अबे मर जाए, जाको विनाश हो जाए, बाको हो जाए। लेकिन धर्मराज भगवान से आरजू विनती घरे बैठ के करता है कि हे प्रभु, किसी को कष्ट ना हो, फलाना बीमार है या फलाने को यह दिक्कत है, भगवान इसको सुखी कर दो। ये है संतोष धनवान लोगों की महानता। ठीक है। सोच की महानता, सोच को ही महानता कहते हैं। जो धर्म की सोच रखते हैं वो महान विचारों के होते हैं, वही धर्मराज होते हैं, वही सत्यवादी होते हैं, वही रखाते हैं। जग में जहाँ जहाँ पहुँच जाए तो उनका मन नहीं मानता, कोई गलत करता हो तो कह तो देंगे कि गलत कर रहे हो, लेकिन अधर्म कभी नहीं कहता। अधर्म तो ये कहता है, चाहे अपना हो चाहे पराया, यानी विनाश होना चाहिए। भगवान से विनती तुरंत करने लगता है। अगर किसी से लड़ाई होती हो तो वो अधर्मी क्या कहता है? भगवान जल्दी की जाको खेल खराब करो आओ, जब मैं जल्दी जो कुल्हाड़ी देवे मूड में, जो करे वो करे, कूटे, फिर हम आनंद ले में। ये अधर्मियों की सोच है। जो ऐसे विचारों के होते हैं उनके कल्याण कभी नहीं होते हैं, वो सदैव उनकी पीढ़ी बाई पीढ़ी दुख के कारण बने ही रहते हैं। जय हो गौ माता की जय।